नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कुंडली में विवाह के योग कैसे बनते हैं। कुंडली में विवाह के योग, सप्तम भाव अगर प्रबल हो तो शादी का योग बनता है। ये भाव की अगर ये भाव प्रबल है तो आपका शादी का योग बनेगा। इसके साथ साथ शादी के लिए महत्वाकांक्षा भी जरूरी है, इच्छा भी जरूरी होती है। अतः एकादश भाव, ये भाव भी जरूरी है क्योंकि इच्छा भी होनी चाहिए। अगर सप्तम भाव जरूरी है तो इच्छा भी जरूरी है। उसके बाद चलिए ये द्वितीय भाव यानी पारिवारिक वृद्धि, पारिवारिक वृद्धि, दोस्त की वृद्धि, धन का वृद्धि, सब यहां से देखा जाता है। यानी पारिवारिक वृद्धि, अगर लड़के का शादी हुआ है तो आपके परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ गई। द्वितीय भाव, ये तीन प्रबल होनी चाहिए। और इसके लिए प्रबल होने के लिए क्या, इनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यर्पण दशा इस टाइप के अगर चले तो शादी का योग बना देता है। दूसरी बात, गुरु की, गुरु शुभ काम करवाता है, शादी करवाता है, जनेऊ करवाता है, ये सब सारा गुरु करवाता है। अगर गुरु लग्न होकर गुजरे तो सप्तम पर इसकी दृष्टि हो जाएगी, ये शुभ काम करवाएगा, शादी करवा देगा। अगर गुरु तृतीय भाव होके गुजरे तो भी ये शादी का योग बनाएगा, यहां से इसकी दृष्टि हो जाएगी सप्तम भाव पे। अगर गुरु पंचम भाव होके गुजरे तो ये प्रेम करवाता है, यानी ये भी शादी का योग बनाएगा। अगर गुरु भाग्य भाव होके गुजरे तो भी गुरु शादी का योग बनाएगा कुंडली में। अगर गुरु एकादश भाव होकर गुजरे तो भी शादी का योग बनाएगा। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, क्या सप्तम भाव का की महादशा अंतरदशा चल रही है, या सप्तम एकादश की चल रही है, या द्वितीय की चल रही है। अगर एकादश भाव की महादशा भी चल रही है, इसके साथ द्वितीय की अंतरदशा हो या सप्तम की प्रत्यर्पण दशा हो, इस टाइप से अगर ये योग बनेगा तो लड़के की शादी होगी। ऊपर से गुरु लग्न होकर गुजरे, तृतीय भाव होकर गुजरे, जिस साल गुजरेगा 12 से 13 महीने तक गुरु एक घर में रहता है। अगर पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव होकर गुजरे तो ये शुभ काम करवाएगा, शादी का योग करवाएगा। लेकिन लड़की के कुंडली में सप्तम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव नहीं, तृतीय भाव लड़की के कुंडली में, याद रखिए, सप्तम भाव, एकादश भाव और तृतीय भाव। तृतीय भाव क्यों, घर से द्वादश, अपने घर से द्वादश, अपने घर से द्वादश यानी व्यय, मतलब व्यय यानी लड़की की विदाई, यहां से देखी जाती है लड़की की विदाई। तो तृतीय भाव, ऐसे भी तृतीय भाव जितना बलवान होता है लड़की ससुराल में ज्यादा सुखी होती है। तो इसमें लड़की की कुंडली में द्वितीय नहीं आकर तृतीय भाव देखिए, सप्तम, एकादश, तृतीय। लेकिन लड़की के कुंडली में गुरु का रोल अहम होता है, गुरु और मंगल का। लड़के की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का अहम होता है, क्योंकि गुरु और मंगल पुरुष कारक ग्रह है। इसी के लिए मांगलिक दोष का देखा जाता है, जो भी देखा जाता है। तो गुरु और मंगल पुरुष कारक है। अगर गुरु शुभ होकर गुजरेगा तो जल्दी शादी करवाएगा। अगर गुरु के साथ जो है ये, अगर मंगल की भी अगर देखिए स्थिति को कुंडली में सिर्फ, लेकिन गुरु अगर लग्न, तृतीय, पंचम, सप्तम और ये भाग्येश, एकादशी होकर गुजरे। मैं एक चीज भूल गया था, लड़के की कुंडली में भी अगर सप्तम होकर गुजरे तो ये फिर शुभ काम करवाएगा, शादी करवाएगा। तो लड़की की कुंडली में अगर तृतीय की महादशा हो, सप्तम की हो, एकादश की हो, या एकादश भाव की महादशा हो, सप्तम की अंतरदशा हो, और गुरु शुभ होकर गुजर रहा है तो शादी का योग उस साल वो बना देगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कुंडली में विवाह का योग कैसे बनता है। धन्यवाद।